सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो कल विदासी ने सुमरन के ऊपर ही टॉपिक रखा हुआ था, तो हमारा सुमरन जब निरंतर चला रहता है तो हमें ये निरंकार प्रभु भी हमें अंग संग महसूस होता है और हमारी भक्ति में भी दृढ़ता आती रहती है। और सात संगत जी, जब सुमरन हमारा हम परिवार के साथ सामूहिक रूप से भी सुमरन करते हैं, तभी परिवार में भी शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा अवतार सिंह हरदेव जी फरमाते हैं, ये मन सुमरन कर, सुमरन ही जीवन का आधार है। सुमरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली, ऐसे निरंकार में वासा तेरा। इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। तो बाबा हरदेव जी भी इस तरह से समझा रहे हैं, सुमरन से दुख समाप्त होता है और जीवन में सुख आता है। और सात्संग जी, सुमरन रूपी अमृत को पल पल पीना है। सोते जागते उठते बैठते सुमरन का सहारा लेना है। सामूहिक रूप में सुमरन भी प्रार्थना का रूप बन जाता है। भक्त जनहित के लिए हमेशा यही कहता है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हमें ज्ञान एवं सुमरन का सदुपयोग अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि विश्व कल्याण के लिए इसका उपयोग करना है, ताकि पूरा मानव समाज सुखी हो पाए। हम ये ना समझें कि सुमरन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि ये सोचें कि ज़िंदगी सुमरन का हिस्सा है। तो जो उपजे सो सगल विनाशे का भाव यही है कि परमात्मा के सिवाय संसार में जो कुछ भी उपजा है, सबका विनाश होना निश्चिंत है। सूरज, चांद, तारे, वायु, जीव, आकाश, धरती, जल, अग्नि, ये सब समय के अधीन हैं। एक ना एक दिन ये भी अपनी आयु भोग कर चले जाएंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा निरंकार ऐसी शाश्वत सत्ता है जो त्रिकाल कायम दायम रहती है। इस परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारा जाए, किंतु परम शक्ति पुंज एक ही है। इसी में ही सारे नाम और रूप विलीन हो जाते हैं। इंसान केवल अपनी अज्ञानता के कारण कहता है कि ये तेरा भगवान है और ये मेरा भगवान है। तो सासंग जी, रामचरितमानस में कहा गया है, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति, प्रीति बिना ना ही भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। तो सासंग जी, ऐसे ये रामचरितमानस में भी लिखा गया है परमात्मा के बारे में। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा से हमारी प्रीति हो ही नहीं सकती, ना ही हमारी कोई अवस्था बन पाती है। इसलिए हमारी भक्ति भी कच्चे धागे की तरह टूट जाती है। जब दृढ़ विश्वास वाली हमारी भावना ही नहीं बन पाती, तो लोक और परलोक कैसे सुखी और सुहेला होगा। इसलिए संतों का संग और सतगुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें भक्ति का ढंग आता है और जीवन में हमें परमात्मा का संग प्राप्त होता है। यही हमारे लिए सहज और आसान तरीका है। जितना जितना हम इस नाम के रंग में रंगते जाते हैं, उतना उतना हमारा आनंद भी बढ़ता जाता है। फिर हर नया दिन हमारे लिए एक नया आनंद लेकर आता है। हमारे मन के भ्रम मिट जाते हैं और हम रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमारे लिए खुशियों के द्वार खुल जाते हैं और हृदय से यही भाव उठता है, साहेब मेरा नित निमा नित रखा सहज संभाल जियो। दातार कृपा करे हम इस घट घट की जानने वाले बख्शनहार प्रभु की रहमतों की संभाल कर पाएँ। तो सासंग कहा भी है कि हे स्वामी हे अंतर्यामी, घट घट जाननहारा तू,
जानन हारा तू पल छिन सबको बख्श रहा है, सबका बख्शन हारा तू। तो सासंग जी, ये सतगुरु निरंकार दातार पूरे संसार के लिए सभी का है, ये एक का नहीं है सासंग जी, ये सभी का है। तो हमने तो जब परमात्मा हम सभी का परमपिता एक है, तो हम इसी की संतान है, तो ये पूरा संसार भी हमारा एक परिवार है। हम इस परिवार में सब एक धागे में बंधे हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो तो फिर सासंग जी हर एक ज्ञान को समझता है। तो इसी तरह सासंग जी अखिल ब्रह्मांड में बस एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसके चरणों की धूल पत्थर दिल को भी पूजनीय बना देता है। वो व्यक्तित्व है निरंकार ब्रह्म की साकार मूर्ति सतगुरु। जैसा कि संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है, रब माया दा पर्दा पाके सतगुरु बन के आउंदा ए, कहे अवतार ये रूह ते रब दा हथी मैल कराउंदा ए। तो सासंग जी सतगुरु जो होता है वो संसार में आता है, तो एक सासंग जी सतगुरु रूप में आता है, और उस घट से ही सारे सासंग जी जो भी हमारे मन के भ्रम होते हैं उन भ्रमों को सासंग जी दूर करता है, और निरंकार के नज़दीक और जो दूरियां होती है निरंकार के बीच की हमारी उन दूरियों को ख़त्म करता है। सतगुरु ऐसा होता है। सतगुरु की ये अनमोल चरण धूली उसी सौभाग्यशाली गुरसिख को मिल पाती है जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा अपार कृपा होती है। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के